नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा। आज हम अलंकार प्रकरण के अंतर्गत अन्योक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, या अन्योक्ति अलंकार का लक्षण क्या है, या अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम अन्योक्ति अलंकार का अर्थ क्या है ये पढ़ेंगे। अन्योक्ति शब्द अन्य प्लस उक्ति इन दो शब्दों के मेल से बना है। अन्य का अर्थ है दूसरा और उक्ति का अर्थ है कथन या कही गई बात। इस प्रकार अन्योक्ति का अर्थ हुआ दूसरे का कथन अथवा दूसरे या अन्य के द्वारा कही गई बात। अब हम इसकी परिभाषा क्या होती है, तो अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है। काव्य में जहां प्रस्तुत का वर्णन न करके अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए अथवा अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध या ज्ञान कराया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। कहां होता है? काव्य में जहां प्रस्तुत का वर्णन न करके अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए अथवा अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाए, वहां क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। हम इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही शो बंधियो आगे कौन हवाल। क्या लिखा हुआ है? जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही शो बंधियो आगे कौन हवाल। इसके विशेष में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा बिहारी कवि द्वारा रचित है और इस दोहे में कवि बिहारी ने जयपुर के राजा जयसिंह को अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए भंवरे और कली को माध्यम बनाया। इसमें उन्होंने भंवरे को राजा जयसिंह और फूल की कली को उसकी नोढ़ा रानी के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराए जाने के कारण यहां क्या है? अन्योक्ति अलंकार है। इसमें क्या कहता है? इस प्रकार यहां क्या हुआ? अन्योक्ति अलंकार हुआ। इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे जिन दिन देखी हुए कुसुम गई सु बीती बहार अब अली रही गुलाब में अपत कटीली दार। क्या लिखा हुआ है? जिन दिन देखी हुई कुसुम गई सु बीती बहार अब अली रही गुलाब में अपत कटीली दार। इसके विशेष में लिखेंगे हम, प्रस्तुत उदाहरण में गुलाब और भंवरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन किया गया है, अतः अन्योक्ति अलंकार है। इसमें बताता है कवि कि जिस समय इसमें फूल खिले हुए थे अब वो बाहर क्या हुई है? चली गई है, और अब तो हे भंवरे इस गुलाब पर केवल कांटे ही कांटे रह गई हैं। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, जैसे माली आवत देखकर कलियां करे पुकार फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बात। क्या कहता है? माली आवत देखकर कलियां करे पुकार फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बात। इसमें भी अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का ज्ञान करवाया गया है, इसलिए यहां माली कलियां और फूल ये इनका वर्णन है अप्रस्तुत के माध्यम से, इसलिए इसमें क्या है? अन्योक्ति अलंकार है। यहां विभावना अलंकार आता है। आगे विभावना अलंकार का लक्षण या परिभाषा क्या है? काव्य में जहां कारण न होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, अर्थात काव्य में जहां कारण न हो लेकिन फिर भी कार्य हो, वहां क्या होगा? विभावना अलंकार होता है। उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। विशेष में हम लिखेंगे, प्रस्तुत उदाहरण में बताया गया है कि ईश्वर की लीला बहुत ही
अद्भुत है। ईश्वर की कृपा दृष्टि से के बिना, ईश्वर की कृपा दृष्टि से बिना पांव के ही व्यक्ति चलने लगता है और बिना कानों के ही उसे सब कुछ सुनाई देने लगता है और बिना हाथों के ही वह कर्म करने लगता है। अतः यहां बिना कारण के ही कार्य का होना पाया गया है, इसलिए यहां क्या है, विभावना अलंकार है। इससे आगे है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा या लक्षण क्या है? काव्य में जहां अत्यंत सादृश्य, सादृश्य क्या होती है, समानता, सादृश्य के कारण या समानता के कारण उपमेय तथा उपमान में संदेह हो, अर्थात यह ज्ञात न हो कि इसमें उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है, वहां क्या होगा, यानी उपमेय और उपमान का भेद पता नहीं चले, वहां कौन सा होगा, संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं हम, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। क्या क्या है इन्हें, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। तो इसमें विशेष में हम लिखेंगे, इस उदाहरण में क्या पता, ये पता ही नहीं चल रहा कि नारी साड़ी के बीच है या साड़ी नारी के बीच है। तो उदाहरण में विशेष में हम लिखेंगे, इसमें उदाहरण में बताया गया है कि जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी लाज रखने के लिए उसकी साड़ी के चीर को यानी वस्त्र को इतना बढ़ा देते हैं कि किसी को इस बात का पता नहीं चलता कि वह खुद साड़ी के अंदर लिपटी हुई है या साड़ी उसके ऊपर लिपटी हुई है। अतः उपमेय एवं उपमान में संदेह होने के कारण यहां क्या है, संदेह अलंकार है। अतः उपमेय एवं उपमान में संदेह या संदेह होने के कारण इसमें संदेह अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा क्या है? यह अलंकार शब्दालंकारों के अंतर्गत आता है। पुनरुक्ति का अर्थ है जैसा कि पुनः उक्ति, दोबारा से कथन कहना। इसका अर्थ है फिर से या दोबारा उसी शब्द को दोहराना। पुनरुक्ति का क्या अर्थ हुआ, फिर से या दोबारा उसी शब्द को दोहराना। काव्य में जहां एक शब्द एक ही अर्थ में, एक शब्द की एक ही अर्थ में दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लिखा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहां दूसरा फिर लिखा है, पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यहां जल्दी जल्दी, यहां भी जल्दी जल्दी। यहां ये कक्षा 12वीं की प्रथम कविता एक गीत से लिया गया है। यहां जल्दी जल्दी जैसे विशेष लिखा हमने, प्रस्तुत उदाहरणों में जल्दी जल्दी में एक ही शब्द की एक ही अर्थ में दो बार आवृत्ति हुई है, अतः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक और उदाहरण है, जैसे 12वीं की कक्षा के पुस्तक से, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। तो यहां बना बना शब्द एक ही शब्द बना, ये दो बार प्रयोग हुआ है। यहां बना बना में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और एक और उदाहरण है, बार बार गर्जन वर्षण है मूषलधार। ये भी 12वीं कक्षा की से है। यहां बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक और है उदाहरण, यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। यहां पुनि पुनि में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।